क्वेश्चन नंबर 4, 5 अभी आपको अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको पॉलिनोमियल्स को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 5x³ प्लस अंडर रूट 3x⁵ प्लस 7x⁴ प्लस 2x प्लस 7। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है क्या पहले आप चेक कर लेते हैं। तो देखो डिग्री क्या है? 3, 5, 4, 1 एंड 0। कांस्टेंट टर्म की डिग्री रहती है 0। तो दैट मीन्स डिग्री इज होल नंबर। डिग्री होल नंबर है, फिर डिग्री होल नंबर है, दैट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? तो पहले डिग्री 3 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 1 और 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो टर्म आपको पहले लिखनी पड़ेगी, फिर वो उसके बाद में जिसकी डिग्री उससे छोटी है वो टर्म को लिखना पड़ेगा। यानी डिग्री को आपको अरेंज करना है हाईएस्ट डिग्री टू लोएस्ट डिग्री, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो पहले देखेंगे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 5। वो वाली टर्म हम पहले लिखेंगे, यानी ये आएगा अंडर रूट 3x⁵ प्लस, अब 5 के बाद में डिग्री 4, फिर 7x⁴ प्लस 5x³ प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, तो डिग्री को अभी हमने अरेंज करके लिखा 5, 4 सबसे हाईएस्ट डिग्री पहले, फिर उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी। कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है? 0। इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो इट इज अ पॉलिनोमियल बट इट इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये हमने इसको डिग्री को अरेंज करके लिखा तो ये अभी आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दिस इज द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी क्या करना है? तो डिग्री को अरेंज करके लिखना है, बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब हम टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा यहां पे उन्होंने दिया है n³ प्लस 3 प्लस 5। अब ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिग्री कैसी है? 3। इसकी कुछ नहीं मतलब, यानी यहाँ पे m⁻0 और इसकी 1। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा। हाईएस्ट डिग्री पहले, फिर उसके बाद में उससे छोटी, यानी 5m⁻1 यानी 5m प्लस 3। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म। मुझे लगता है ये सबको समझ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म, लेकिन डायरेक्टली हम कोएफिशिएंट फॉर्म नहीं लिख सकते। उसके पहले हमको सीखना पड़ेगा इंडेक्स फॉर्म। उसके पहले सीखना है हमको इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म यानी क्या? इंडेक्स फॉर्म में अगर कोई एक पॉलिनोमियल हमने लिया 2x³ प्लस 3, तो इसमें आप देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। इंडेक्स का मतलब ही डिग्री होता है, डिग्री यानी इंडेक्स। अब इसमें जो मिसिंग इंडेक्स है वो आपको 0 के साथ में लिखने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स फॉर्म। यानी इसमें कौन से इंडेक्स मिसिंग है? तो यहाँ पे इंडेक्स कौन से? 3 और उसके बाद में डायरेक्टली 0, यानी 2 और 1 वाली टर्म इसमें नहीं है, तो वो हमको 0 के साथ में लिखनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे हमको इसका इंडेक्स फॉर्म, कौन सा? इंडेक्स फॉर्म। तो इसका इंडेक्स फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? तो 2x³ प्लस स्क्वायर नहीं है इसलिए 0, x² 1 भी नहीं है इसलिए 0,
x और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म यानी 3। तो इंडेक्स फॉर्म में जो इंडेक्स मिसिंग था 2 और 1, उसको मैंने किस कौन से कोएफिशिएंट के साथ लिखा, 0 के साथ, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा हमने लिखा 6x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x। तो डिग्री क्या है, 4, 2 और 1, यानी मिसिंग कौन है, 3 और 0। तो उसको हमको 0 के साथ लिखना पड़ेगा, इसमें इंडेक्स फॉर्म में। तो इसका ये जो पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको अगर इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 6x रेज़ टू पावर 4 प्लस डिग्री 3 नहीं है इसलिए उसको 0 के साथ 0x क्यूब, फिर 2 तो है ही, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस लास्ट नहीं है इसलिए 0। ओके, सो दिस इज अ इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में लिखने के बाद फिर आप उसको लिख सकते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, तो कोएफिशिएंट फॉर्म में, कोएफिशिएंट फॉर्म यानी क्या, तो ये जो हमने अभी इंडेक्स फॉर्म में एग्जाम पॉलिनोमियल लिखा है, ये पॉलिनोमियल में से अगर सिर्फ हमने कोएफिशिएंट्स लिखे, सिर्फ क्या लिखे, कोएफिशिएंट्स, तो वो हो गया उसका कोएफिशिएंट फॉर्म। यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसका इंडेक्स फॉर्म ये है, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म है द वैल्यू अटैच्ड विद वेरिएबल इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। तो आपको हर एक टर्म के कोएफिशिएंट लिखने हैं, 0 कोएफिशिएंट है तो 0 लिखना है, जहां पे पहला 6 है तो 6 लिखना है। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा, 6, 0, 5 माइनस 8 एंड 0। सो दिस इज अ कोएफिशिएंट फॉर्म। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमको कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है, लेकिन आप डायरेक्टली कोएफिशिएंट फॉर्म नहीं लिख सकते, पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म में क्या करना है, तो जो मिसिंग डिग्री है उसको 0 के साथ लिखना है और उसके बाद में उसको कन्वर्ट करना है कोएफिशिएंट फॉर्म में। ओके, तो एक टेक्स्ट बुक का एग्जांपल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें थर्ड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 2m रेज़ टू पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7। तो इसमें डिग्री 4 है, उसके बाद में 2 है, तो इसका मतलब 3 और 1 मिसिंग है। तो पहले आप इसको किस में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म। तो इसका इंडेक्स फॉर्म में जो मिसिंग इंडेक्स है वो हम 0 के साथ लिखेंगे, यानी इसका इंडेक्स फॉर्म आ जाएगा 2m रेज़ टू पावर 4 माइनस प्लस 0x 0m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 7। ये हो गया इंडेक्स फॉर्म। अब हम इसको लिखते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म है, सिर्फ क्या लिखना है हमको, कोएफिशिएंट्स। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है, 2, 0, माइनस 3, 0 और 6। ठीक है, तो ये हो गया इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल मैं लेता हूं जिसमें हम तीनों सीख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, तो एक एग्जांपल अभी लेते हैं, 6x रेज़ टू पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1/2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x। ओके, अब ये जो है इसमें डिग्री अरेंज नहीं है, तो पहले उसको अरेंज करेंगे, यानी हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में हाईएस्ट डिग्री पहले, यानी क्या आएगा, 6x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1/2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x।
तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, डिग्री को हमने अरेंज करके लिखा। अब इसको लिखना पड़ेगा इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में जो मिसिंग डिग्री है उसको 0 के साथ लिखना है, यानी 5 के बाद 4 के बाद होना 3, वो नहीं है, वो 0 के साथ, उसके बाद में 2 1 और लास्ट तक नहीं है। तो इसको इंडेक्स फॉर्म में हमको कैसे लिखते आएगा, तो 6x⁵ प्लस 1/2 x⁴, डिग्री 3 नहीं है इसलिए 0x³ ओके, प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 0। तो इसमें जो डिग्री मिसिंग थी उसको हमने 0 के साथ लिखा और कांस्टेंट टर्म नहीं थी तो वहां पे भी हमने 0 लिखा। अब हम लिखेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट फॉर्म में सिर्फ हमको क्या लिखने हैं, कोएफिशिएंट्स, यानी 6 1/2 0 7 3 0 ओके। तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 इतने आज सीखे। जितने मैंने सम सिखाए हैं वो छोड़ के ये एक्सरसाइज में जितने भी सम्स बचते हैं वो आपको आपके रजिस्टर में एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है। अब इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 8 बचा है तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में लेने वाले हैं। आपको 9 भी कंप्लीट करके लाना है। जो 9 क्वेश्चन है वो बेस है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो वो कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको कंप्लीट करके लाना है 4 5 6 7 एंड 9, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है और 1 2 3 जो हमारे बचे हैं तो वो हम अभी नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।